हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि आखिर बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से होगा, काउंसलिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है और काउंसलिंग करवाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि काउंसलिंग कब से होगा। तो देखिए, काउंसलिंग अब आपका 5 अक्टूबर तक में मतलब कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग है 5 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब आपका ही होगा, तो अब आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा और उम्मीद है कि 7 या 8 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 या 5 से आपका अक्टूबर से आपका ये क्या बोलते हैं देखने को मिलने लगेगा साइट पे आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन, और 7 या 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 1 वीक तक आपका काउंसलिंग का टाइम होता है। तो 1 वीक तक आपका काउंसलिंग चलेगा। तो मान लीजिए नवरात्रि में आपका काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, काउंसलिंग का कोई ना कोई मतलब स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक, अब है कि काउंसलिंग करवाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, काउंसलिंग के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कोई भी नहीं। सिर्फ आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर से आपका रैंक कार्ड। जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा तो वही लेके जाइएगा। ठीक, तो उसी पे आपका काउंसलिंग हो जाता है। उस वक्त जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला होगा वो सब आपका डीवी के टाइम लगता है। काउंसलिंग के समय एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। फिर है कि आप अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो देखिए, फ़ीस 400 रुपये है। तो आप लोग अपना रैंक कार्ड भेज के व्हाट्सएप नंबर पे चेक करवा लीजिए और चेक करवाने के बाद पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लीजिए और टोकन आईडी ले लीजिए। जब काउंसलिंग होगा तो हमारे द्वारा कॉल करके आपसे पूछ के आपका सारा चीज़ भर के रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करके आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा। ठीक, अब है कि जब अब तो हो गया कि काउंसलिंग है, ठीक है। अब डीवी के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो देखिए वो भी जान लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप लोग जल्दी से अपना बनवा लीजिएगा। तो देखिए, डीवी के समय आपका 10th और इंटर का जो मार्कशीट है और प्रोविज़नल है वो लगेगा। ओरिजिनल लेके जाइएगा तो वो लग जाएगा आपका 10th का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट और प्रोविज़नल भी। फिर से आपका पैरामेडिकल का फॉर्म भरते समय आप लोगों को एक साइबर कैफे ने पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी दिया होगा, तो वो लेके जाइएगा। फिर से आपका जो उस वक्त फ़ोटो लगा होगा, जो उस वक्त आप लोगों ने डीओपी वाला फ़ोटो, तो वो 10 फ़ोटो ले लीजिएगा, वो भी लगता है। फिर पैरामेडिकल का रैंक कार्ड। फिर से उसके बाद जो चॉइस अभी काउंसलिंग होगा तो चॉइस फिलिंग जो करेंगे ना उसका एक रिसीविंग मिलेगा, तो वो फिर से आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एक सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, तो वो लगेगा आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। फिर से आपका बिहार का आवासीय जो स्थायी आवास होता है वो लगेगा, स्थायी आवासीय आय जाति जो भी है आपका वो लगेगा। फिर से अगर कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए किसी ने क्लेम किया है तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर कोई डीक्यू कोटा जिसने क्लेम किया तो उसका डीक्यू सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का आपका जीरोक्स लग जाएगा। ठीक है, तो वो भी ले लीजिएगा। फिर से आपका एसएलसी या सीएलसी, अगर जो स्कूल का है तो वो स्कूल का देंगे, और जिनका सीएलसी जिनका कॉलेज है तो वो अपना कॉलेज का देंगे। फिर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी लगता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डीवी के समय लगेंगे, अभी नहीं, डीवी के समय। काउंसलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, डीवी के समय। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं है तो आप लोग जल्दी कीजिए और जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर उस वक्त आप जाते हैं और अगर 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उस वक्त बस आप थोड़ा टाइम मांगेंगे तो वो लोग दे देते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता। पर फिर भी अभी टाइम है तो आप लोग बनवा लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। और उस वक्त जब डीवी होगा तो उस वक्त अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और अगर अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।